हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मॉर्निंग में हमने कुछ सेंटीमेंट देखा था। अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको आज की लर्निंग को समझ में आएगी मार्केट क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है। हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन करते हैं वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे होता है। इसकी डिटेल वीडियो आपको वीकली सेंटीमेंट्स में मिलती रहती है, जो मेरी मार्किंग की स्टाइल रहती है। तो उसको आपको लर्न करना है तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो बेटर होगा। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। साथ में अगर पुराने हो चुके हैं तो चैनल को ग्रो करने में शेयर भी करते रहिए। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूं, जिस तरह सेंटीमेंट्स हमें कुछ नया चीज़ दिखाई पड़ता है। टेलीग्राम चैनल के बाद में हम चलते हैं चार्ट पे फ्रेंड्स, ट्रेडिंग व्यू पे, जिसपे हम रेगुलर बेस पे आपसे अपडेट देते रहते थे। यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर होना था, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। कुछ इसमें चार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल जो भी ग्लिच रहा हो। इसके लिए अभी जो हमारे यहाँ पे कंडीशन बनी हुई थी, ऊपर के लिए 70,500 600 का लेवल था, और नीचे के लिए मार्केट 70,000 होता हुआ उससे नीचे निकलने की कोशिश करता। तो देखते हैं क्या इसमें हुआ है, क्या हमारा टारगेट मिला है या नहीं मिला है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा फायर्स पे, जिसपे हम ट्रेडिंग के लिए आपके लिए शेयर करते रहते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर कंडीशन की हम बात कर लेते हैं तो मॉर्निंग की जो ओपनिंग होती है, जो पहला टारगेट था वो इमीडिएट हिट करता है। उसके बाद में डाउन साइड आते हुए कंटिन्यू उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और फाइनली अभी भी कल की क्लोजिंग से आज की ओवरऑल कंडीशन देखते हैं, लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा का मूव इसमें फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपको 9 से 10 हज़ार रुपये लगते थे, अभी आपको 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे एक लॉट को बाई करने। उतने में आपके लगभग 4 लॉट बाई हो जाते थे पहले। तो इस कारण से भी यहाँ पे मार्जिन बढ़ चुका है, तो आप उसको अपने बेस में देख सकते हैं। अगर आपने पोजीशन एग्जिट नहीं किया, अगर पैसे कम रहे होंगे तो एग्जिट हो गया होगा, नहीं तो आपका मार्जिन ऑलरेडी यूज हो चुका होगा। अभी फिलहाल यहाँ पे कंडीशन जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अभी नेगेटिव ही बनी हुई है। डेली टाइम फ्रेम में, उससे पहले 4 आवर सेटअप में देखते हैं तो यहाँ भी लोअर लो का पैटर्न बना है, कंटिन्यू अभी भी नीचे की तरफ ही कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके साथ में डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ भी कंटिन्यू लोअर लो का पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली लॉस होने के चांसेस बनते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो इसके बाद इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमारे साथ चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर इसको बात कर लेते हैं तो वो है सिल्वर के अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट। अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो अभी आपको लगभग यहाँ पे 10,000 से 11,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। धीरे धीरे ये अमाउंट साइज जैसे मार्च की स्टार्टिंग हो जाएगी, आपको 10 से नीचे आ जाएगा, फिर आपको 9 से 10,000 के बीच में एक लॉट को परचेज करने में लगने वाले हैं पैसे। अब यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं तो अप्रैल में भी सिमिलर टाइप का पैटर्न बना है, जो हमारी मॉर्निंग की स्टडी थी। पहला टारगेट इसने इमीडिएट हिट किया, उसके बाद में दूसरे टारगेट को भी ये हिट करके निकला है। आप मॉर्निंग की कंडीशन देख सकते हैं, जो हमारा सेकेंड टारगेट था अप्रैल का वो था 71,600 के आसपास, और इसने जो लो का फॉर्मेशन किया है 71,613 का लेवल बनाया है। तो आपको लर्न करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा चार्ट पे, तभी आपको अच्छे तरीके से चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। चार्ट की पैटर्न को समझिए, आपको पैसे ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। आप फ्रेंड्स यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, जल्दी में ज़्यादा पैसे चाहते हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कंडीशन अभी जो बनती हुई दिखाई पड़ रही कंटिन्यू लोअर लो का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अगर इस कंडीशन को आप देखते हैं, ये एक नेगेटिव है, और उसके साथ में यहाँ पे ये पैटर्न देखते हैं तो अल्टीमेट नेगेटिव पैटर्न बन गया। अगर इसी को आप अगर ट्रेड कर लेते, अगर आपको कॉन्फिडेंस होता तो डेफिनेटली आप ये मूव कैप्चर कर सकते थे। तीनों को अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देखते हैं या फिर किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, नेगेटिव इंगल्फिंग पैटर्न या फिर इवनिंग स्टार, जो भी आप समझते हो, जो भी आपको बेटर लगे, या रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, सभी में आपको ये टारगेट डेफिनेटली मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लर्न करने पर फोकस करें। अब यहाँ कंडीशन जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है 600 का, इसका सपोर्ट अभी इमीडिएट बना हुआ है, उसके नीचे निकलता है तो 4 आवर्स के जो टारगेट निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 71,500 या 450 का लेवल है। उसके बाद मार्केट के लिए बड़े मूव नीचे की तरफ 250 का लेवल है, ये सारे लेवल्स इसके लिए ओपन होते दिखाई पड़ेंगे। बाइंग साइड वालों के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है, जब तक ये कुछ अच्छे पैटर्न बनाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। ये यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, इनके 71 के आसपास आता है तो यहाँ पे इसको डेफिनेटली एक पुल बैक देना बनता है। नेक्स्ट इसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम की कंडीशन जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, उस कंडीशन को हम सिर्फ फॉलो करते हैं, कुछ नया इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, कुछ नया हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं किसी भी टूल को, तो भी यहाँ पे आप देखोगे लोअर लो का पैटर्न है, तो पैटर्न के साथ हमें जाना होता है। जो मेरा टारगेट होता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए
400 से 500 पॉइंट मैक्स रहता है, उसके ज़्यादा मार्केट देता है तो मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको प्रेफर करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। साथ में फ्रेंड्स कहीं भी कोई भी श्योर ऐसा नहीं होता श्योरिटी कि आपको ये मिलने ही वाला है। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बेस में आपको हमेशा आउटकम पे फोकस करना होगा कि आपको क्या चाहिए, उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है। रिजिट होके कभी भी यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको अगर बेटर बेस से लर्निंग करना है तो मैं आपको जो वीकली सेंटिमेंट्स की वीडियो आपको सैटरडे और संडे को मिलेगी, उसको लर्न करना मत भूलिए। वहाँ को मैं सिल्वर, मिनी, मेगा और माइक्रो तीनों कॉन्ट्रैक्ट के विषय में डिटेल में स्टडी करेंगे, फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू 4 आवर टाइम फ्रेम, किस तरह से वीकली परफॉर्मेंस रहने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।